पौधे को शुरू से लेके नर्सरी से लेके और जब तक वो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो रहा है बढ़िया, वहाँ उसकी परवरिश करना होता है। वहाँ अच्छा सा उसको फूड मटेरियल देना होता है, उसमें जो है ना किसी भी प्रकार की नज़र नहीं लग पाए। नमस्कार, INN24 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपके साथ कृषि संबंधित समस्याओं को लेकर के चर्चा करते हैं और कृषि विशेषज्ञ को बुलाते हैं जो जो किसानों को बताते हैं कि क्या उनके फसल के लिए अच्छा है और क्या उनके फसल के लिए बुरा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ नीरज पांडे मौजूद हैं जो आपके समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। और आज हम सब्जियों से जुड़ी जो फसलें होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्वागत है नीरज पांडे जी आपका INN24 में। धन्यवाद सोनी जी, और आपके चैनल का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे जो श्रोतागण हैं, हमारे किसान भाई हैं देश और प्रदेश के, सभी किसान भाइयों को श्री नेचर ग्रीन एग्रोटेक कंपनी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव आपके चैनल के माध्यम से लिया जाता है कि समय समय पर किसानों को एक नई जानकारियाँ और नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आ रही हैं उनको किसानों को अवगत कराएं उससे। तो मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, क्योंकि आप जो इनिशिएटिव लेते हैं ये एक अच्छा पहल है आपका। और आपके इस पहल से कई हज़ार किसानों को, लाखों किसानों को लाभ भी मिलता है और वो उस चीज़ को जानते हैं कि आज मार्केट में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत नए नए प्रकार की दवाइयाँ बाज़ार में आ रही हैं, नए नए प्रकार के बीज बाज़ार में आ रहे हैं, नए प्रकार की फर्टिलाइज़र्स बाज़ार में आ रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को आपके माध्यम से जानकारी मिलती है और किसान भाई उसका फ़ायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा उनके उत्पादन पर असर दिखाता है। उनका उत्पादन कहीं ना कहीं बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं से आपको और हमको सबको कहीं ना कहीं से वो धन्यवाद भी देते हैं कि कुछ नया जानकारी हमको मिला है तो उसका हम कुछ फ़ायदा उठाएं। तो बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है मैडम आपका चैनल का। तो मैं इसका बार बार ये बोल रहा हूँ कि मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और ये आप कंटिन्यूसली इसको जारी रखें हमेशा। सर, तो नेचर्स ग्रीन जो सब्जियों की खेती होती है उस पर अपना क्या विचार रखता है, उसके बारे में क्या नज़रिया रखता है? सोनी जी, बड़ा ही स्पष्ट क्लियर मैसेज है नेचर ग्रीन का कि नेचर ग्रीन आज की डेट में फास्ट ग्रोइंग एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। हम अपने देश के कई राज्यों में काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर नेचर ग्रीन एक अलग अपना स्थान बना रही है। मतलब जो नेचर ग्रीन की दवाइयाँ हैं वो मार्केट में जा रही हैं और किसान उसको 100% एक्सेप्ट कर रहा है, किसान उसको 100% रिजल्ट मिल रहा है किसान को। और किसानों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीलर और रिटेलर नेटवर्क भी काफ़ी हैप्पी है और वो जो नेचर ग्रीन की दवाइयाँ फर्स्ट प्रायोरिटी पे मार्केट में किसानों तक प्रोवाइड करा रहा है। और नेचर ग्रीन, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नेचर ग्रीन की क्या राय है सब्जियों की फसल के बारे में, तो बड़ा ही एक शानदार आपका टॉपिक है आज का कि नेचर ग्रीन के पास में सब्जियों की फसल के लिए क्या पोर्टफोलियोज़ हैं, क्या नेचर ग्रीन दे रहा है सब्जियों में। तो मैं आपके माध्यम से अपने श्रोतागणों को क्लियर करना चाहूँगा कि नेचर ग्रीन आज की डेट में सब्जियों की फसल के लिए संपूर्ण सुरक्षा कवच दे रहा है। शुरुआत से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक, उसकी फसल की उत्पादन यील्ड तक का सबका पूरा सुरक्षा चक्र नेचर ग्रीन के पास में अवेलेबल है। और नेचर ग्रीन हर सेगमेंट की दवाइयाँ सब्जियों की फसल के लिए दे रहे हैं, चाहे वो इंसेक्टिसाइड दवाइयाँ हो, चाहे वो फंजीसाइड दवाइयाँ हो, चाहे वो हर्बिसाइड दवाइयाँ हो, या चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर्स हों, ग्रोथ इन्हांसर हों। और ये इस पूरा कॉम्बो जो होता है ना नेचर ग्रीन परिवार के पास में अवेलेबल है। किसानों को अपनी सब्जियों की फसल के लिए नेचर ग्रीन की दवाइयाँ प्रयोग करना चाहिए और वो देखें हम एक से एक बेहतरीन क्वालिटी की दवाइयाँ, एक से एक नई नई टेक्नोलॉजी की दवाइयाँ सब्जियों की फसल के लिए दे रहे हैं। अब कारण क्या है, मैं बताना चाहूँगा आपको कि कई इस तरीके की दवाइयाँ प्रयोग होती हैं फसल में। सब्जियों की फसल भी अलग अलग तरीके की होती है। सब्जियाँ मूलतः किसान जो है ना
सब्जियों की फसल को अपनी एक व्यापार के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं लोग, बिजनेस के रूप में, क्योंकि आज के दिन सब्जियों की फसल न केवल सब्जियों की फसल रह गई है, एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा व्यापार के रूप में जो है ना उभरता हुआ आ रहा है। तो मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि सब्जियों की फसल आपको तत्काल पैसे देती है। अभी आप सीरियल्स क्रॉप करेंगे या दूसरी ग्रेन क्रॉप करेंगे तो वहाँ पर क्या है ना, आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। 5 महीने का, 6 महीने का फसल हार्वेस्ट होती है, फिर उसका उत्पादन होकर बिकता है बाजार में, तब उसका अर्निंग होता है। लेकिन सब्जियों के साथ ऐसा नहीं है। सब्जियों की फसल के साथ में क्या है कि आप फसलें लगाई आपने और 2 महीने के अंदर सब्जियां उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। आप तुड़ाई करो, चाहे वो टमाटर की फसल हो, चाहे मिर्च की फसल हो, चाहे बैंगन की फसल हो, चाहे गोभी हो, चाहे कॉलीफ्लावर हो, चाहे भी कोल क्रॉप्स हो, जितनी भी फसलें हैं ये सब तुरंत के तुरंत किसानों को कैश क्रॉप के रूप में लाभान्वित कराती हैं। आप किसान मेहनत करके फसल को तैयार करा, 2 महीने के अंदर फसल जो है ना उत्पादन देना शुरू कर देती है। किसान तुड़ाई करे, बाजार में बेचे जाके और अच्छे दाम लें। तो ये सब्जियों की फसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसानों के बीच में। तो इसलिए हमारा तो कंपनी का उद्देश्य, नेचर ग्रीन का उद्देश्य है किसान ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की फसल के प्रति आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की फसलें लगाएं। अब उनमें भी किसानों को चयन करना है कि सब्जियों में कौन कौन सी फसलें लगाएं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा हो। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि टमाटर की फसल बहुत उपयोगी है। टमाटर की फसल को लगाना चाहिए, मिर्च की फसल को लगाना चाहिए, बैंगन की फसल को लगाना चाहिए, है ना। और कोल क्रॉप्स भी बहुत आ रहे हैं, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ओकरा, भिंडी की फसल भी है। तो मैं जब बात करता हूँ, बोटल गार्ड्स भी है, कुकर बीट्स भी है। सब्जियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है कि बहुत सारी जितनी भी सब्जियाँ होती सब उगाई जा सकती हैं। लेकिन अपने को मौसम के हिसाब से चयन करना है, समय के हिसाब से चयन करना है कि कौन सी फसल के लिए मौसम सूटेबल है, कौन सी फसल के लिए नहीं है। तो अपने को टमाटर की फसल, मिर्च की फसल, इसको आप प्रयोग करें, इसमें लगाएं। आप बैंगन की फसल को लगाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन करें, 2 महीने में हार्वेस्टिंग लगने लग जाए आप, और डायरेक्टली हार्वेस्ट करके आप फील्ड मंडी में लेके जाएँ, आप पैसा कमाएं उससे। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि सब्जियों पे किसानों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सब्जियों की फसल ज़रूर करें। सर, तो किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है सब्जियों से, अगर तो किसान कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी फसल उगाएं जिससे हमको ज़्यादा फ़ायदा हो और ऐसी कौन सी फसल हो जिससे 12 महीना फ़ायदा हो। हाँ, तो उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही सवाल है आपका सोनी जी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मैंने सब्जियाँ तो आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी सब्जियाँ हैं, है ना। अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय पे सारी सब्जियाँ उगाई जाती हैं। लेकिन अगर बात करते हैं टमाटर की फसल को, टमाटर को, मिर्च को, आज अपने यहाँ पे टमाटर, मिर्च है और कोल क्रॉप्स जो है ना, कैबेज हैं, कॉलीफ्लावर हैं, ये फसलें ऐसी हैं, ये जो है ना आपको 12 मासी हम जो है ना इसको उगा सकते हैं। मिर्च की फसल को भी, टमाटर की फसल को भी, ये ऐसी फसल है कि आपने लगा दिया और आप जो है ना 3 महीने, 2-3 महीने आराम से तुड़ाई करो, कई बार फसल की तुड़ाई होती है। तो मैं बोलना चाहूँगा आपको कि आप किसान भाइयों को टमाटर की मिर्च के लिए, टमाटर की फसल के लिए, मिर्च की फसल के लिए, बैंगन की फसल के लिए कोल क्रॉप्स है, बोटल गार्ड्स भी आ रहे हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ स्पॉन्ज गार्ड, बोटल गार्ड्स, ये सारी फसलें आती हैं जो किसानों को लगाना चाहिए। इनमें क्या है कि किसान को तुरंत जो है ना कैश के रूप में फसल को बना सकते हैं। हार्वेस्ट करो, तुरंत मार्केट में लेके जाओ, तुरंत पैसा कलेक्ट करो। तो ये वेजिटेबल की फसल में और सीरियल्स की फसल में बहुत बड़ा अंतर है कि सीरियल फसल के लिए 6 महीने इंतजार करना पड़ता है अपने को भुनाने के लिए उसको, लेकिन वेजिटेबल में क्या है कि तुरंत बना सकते हैं आप। आपने पौध तैयार करी और 40 दिन 45 दिन बाद फल जो है ना देना शुरू कर देते फसलें। तो आप उनको इन फसलों को प्रमोट करें और किसान भाई तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि वो जो है ना सब्जियों की फसल में जो ना टमाटर को काफ़ी अच्छा रेट मिलता है टमाटर का। अभी गर्मियों के समय में टमाटर को थोड़ा सा केयरफुली लगाएं तो बहुत अच्छे हम कमाई कर सकते हैं उसमें। और टमाटर की फसल ऐसी है कि वारे के न्यारे कर देती है। तो लोग जो है ना बताना चाहूँगा आपको कि कैश क्रॉप के रूप में सब्जियों को जरूर लगाएं और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है किसानों के लिए, और उनमें थोड़ा सा फोकस करें अच्छी तरीके से। सर, फसल की जो सुरक्षा चक्र होता है कोई भी फसल का, सब्जी का, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो मैडम, मैं बताना चाहूँगा आपको, सुरक्षा चक्र के बारे में बात करते हैं तो फसल में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा सुरक्षा अपनाना पड़ता है। मतलब क्या है कि फसल हमने अपनी नर्सरी लगाई, नर्सरी के बाद हमने पौध को ट्रांसप्लांट किया, उसमें कई प्रकार के शत्रु पैदा हो जाते हैं। शत्रु की बात करते हैं, जो फसल को नुकसान पहुँचाए वो उसके शत्रु हैं।
तो सबसे पहले जो फसलों को नुकसान पहुंचाता है सब्जी फसल वो होता है खरपतवार लग जाते हैं सब्जियों में। तो हमारे को खरपतवार न लगने दें, इस प्रकार जो है ना खेती करें। अपन किसानों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि खरपतवार ना आए तो उसके लिए हम जो ना मल्चिंग होती है, जो है ना, मल्च को लगा के अगर सब्जियों को लगाया जाए तो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, खरपतवार भी नहीं आते हैं और फर्टिलाइज़र जो भी हम खाद पानी देते हैं उनका भी 100% यूज हो जाता है बढ़िया। तो जो है ना खरपतवार को कंट्रोल करें अच्छी तरीके से। खरपतवार के लिए नेचर किंग परिवार के पास में हर सब्जी की फसल के लिए अलग अलग तरीके की खरपतवार दवाइयाँ आती हैं, वो अवेलेबल हैं, आप लोग उसको प्रयोग करें। उसके साथ साथ बीमारियाँ भी आती हैं, तो बीमारियाँ ना आने पाएँ इसलिए समय समय पर हम बीमारियों के रोकथाम के लिए हम फंजीसाइड दवाइयों का प्रयोग करते रहें, ताकि जो ना हम बीमारी लगने न दें। सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम लोग फसल में अगर प्रिवेंटिव यूज करें दवाइयों को, हम बीमारी आने का समय का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, पहले से दवाइयाँ हम समय समय पे प्रयोग करते रहे, क्योंकि दवा हमको किसानों को पता चल जाता है कि कैसा समय हो रहा है, समय के अकॉर्डिंग बीमारियाँ पैदा होती हैं। उमस ज़्यादा आती है, गर्मी ज़्यादा होती है, धूप ज़्यादा होती है, तो वहाँ बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। तो किसान भाई को समय समय से, अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं वो इस चीज़ को देखते भी हैं कि समय से दवाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, बीमारी आने नहीं देते हैं और प्रिवेंटिव दवाइयाँ यूज करते हैं, ताकि उनकी फसल में कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आता, उत्पादन उनका समय समय पर अच्छा आता रहता है। बीमारी की बात करते हैं, कीड़े मकोड़ों का भी अटैक रहता है। बीमारियाँ के बाद कीड़े मकोड़े जो है ना, फ्रूट बोरर है, सब्जियों में फ्रूट बोरर है, थ्रिप्स है, एफिड है, जैसिड है, माइट है, ये प्रकार के जो है ना कीट पतंगे जो होते हैं ना, जो ये भी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनकी सबके कंट्रोल करने के लिए नेचर किंग के पास में बहुत ज़बरदस्त हथियार हैं, जो हम लोग स्टेम्बी के नाम से और स्कॉट के नाम से ये दवाइयाँ देते हैं। और हमारे पास में लारा के नाम से भी दवाई है जो सकिंग पेस्ट के लिए काम करती है। और जैसा कि मैंने अभी क्या नाम बीमारी की बात की हुई है, तो बीमारी के लिए हमारे नेचर किंग परिवार के पास में सब्जियों में किसी भी प्रकार का फंगल बीमारी हो, कितनी भी सीवियर बीमारी हो, नेचर किंग परिवार के पास में अजोटी और अजोडी नाम का दवाई है। ये दोनों दवाई किसान भाई प्रयोग करें तो जो है ना हल्का बीमारी आ रही तो अजोटी नाम की दवाई का प्रयोग करें, और सीवियर अटैक है अगर तो वो अजोडी नाम की दवाई को प्रयोग करें और अपना बीमारी फंगल जो है ना दूर भगाएं। ये दवाइयाँ प्रिवेंटिव भी काम करती हैं और क्यूरेटिव भी काम करती हैं। बीमारी आने से पहले अगर प्रयोग करेंगे तो बीमारी आने नहीं देती है, और अगर बीमारी आ भी गई है तब भी प्रयोग करेंगे तो बीमारी को ख़त्म कर देता है। तो ये बीमारी हुई, कीड़े मकोड़ों का आतंक हुआ फसल में, तो ये सब चीज़ों को सब सुरक्षा की दृष्टि से किसानों को पहले बिहेवियर होके काम करना है, ताकि फसल उनकी सुरक्षित खड़ी रहे, शत्रुओं का अटैक ना हो पाए। जब किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं आएगा फसल में तो डेफिनेटली फसल उनकी पौधा स्वस्थ हरा भरा मजबूत खड़ा रहेगा। तो शत्रुओं का अटैक नहीं रहेगा तो डेफिनेटली उत्पादन ज़्यादा आएगा। जब उत्पादन ज़्यादा आएगा तो किसान डेफिनेटली बुनाएगा उसकी फसल तुड़ाई करेगा, तुड़ाई करके बाजार में ले जाएगा, उसको अच्छे रेट मिलेंगे। जब फसल उसके टमाटर की फसल की बात करें या जो भी सब्जियां हैं उसकी अच्छी क्वालिटी की सब्जियां हैं बढ़िया, तो उसके बाजार में रेट भी अच्छे मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बेस्ट क्वालिटी की दवाइयाँ नेचर किंग परिवार के पास में है। मैं किसान भाइयों को आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार नेचर किंग कंपनी की दवाई जरूर प्रयोग करें और बीमारियों और कीट पतंगों से निजात पाएँ। जो किसान होते हैं ना, उनकी ये समस्या रहती है कि बाकी फसलों के अनुसार जो सब्जी की फसल होती है उसका पैदावार कम होता है, तो अब उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सोनी जी, मैं आपको बताऊँ एक्चुअली क्या है कि पैदावार कम होना और ज़्यादा होना ये कभी कभार प्रकृति पे भी डिपेंड होता है, और प्रकृति के साथ साथ हम मेहनत करते हैं फसल को। अगर किसान भाई समय पे अगर फसल को स्वस्थ मजबूत खड़ा करें, जैसे कि एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा आपको कि जब हम लोग मकान बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके फाउंडेशन पे नींव पे फोकस करते हैं, नींव मजबूत करते हैं। बोलते हैं कि नींव को जो है ना मजबूत बनाओ ताकि कई माला बिल्डिंग उस पर बना लो ऊपर से, ताकि दिक्कत ना आने पाए। इसी प्रकार सेम कंडीशन वहाँ भी है फसल में क्या है कि पौधे को शुरू से लेकर नर्सरी से लेके और जब तक वो हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो रहा है बढ़िया, वहाँ उसकी परवरिश करना होता है, वहाँ अच्छा सा उसको फूड मटेरियल देना होता है, उसमें जो है ना किसी भी प्रकार की नज़र नहीं लग पाए। जैसे सिंपल बोलते हैं कि भाई अच्छा स्वस्थ इंसान होता है, सुंदर होता है तो लोग चार लोग देखते भी हैं, तो कहीं ना कहीं से नज़र भी लगती है। तो ऐसी सेम कंडीशन हम आपको बताना चाहूँगा फसलों के साथ में भी होती है। जब किसानों की फसल हरी भरी स्वस्थ मजबूत खड़ी रहती है ना, तो डेफिनेटली उनके शत्रु अटैक मारते ही हैं। उनके शत्रु क्या, वही कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट पेस्ट, ये सब अटैक करते हैं। तो शुरू में जो है ना उनकी नर्सरी को उनका अच्छा बीज सोइंग करें, बढ़िया हेल्दी अच्छी कंपनी का बीज लें, वो अच्छा बीज को सोइंग करें और उसके बाद नर्सरी अच्छी तरीके से तैयार करें, और नर्सरी करने के बाद उनको बढ़िया ट्रांसप्लांट करें हेल्दी सॉइल में मजबूत, और प्रॉपर तरीके से फूड मटेरियल दें,
फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करें, दवाइयों का भी प्रयोग करते हुए नीचे पौधे को स्वस्थ मजबूत करें। शुरू से पौधे को मजबूत लेके चलेंगे, उसमें कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगने देंगे, बीमारियां नहीं आने देंगे, तो डेफिनेटली पौधा अच्छा रहेगा। जब पौधा अच्छा रहेगा तो उत्पादन डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। उत्पादन ज़्यादा आएगा तो किसानों को उत्पादन मिलेगा। अगर यहीं पर किसान अगर ध्यान नहीं देते हैं, फसल तो लगा दी उन्होंने लेकिन उनकी परवरिश नहीं करी, परवरिश का मतलब उनको जो ना कीड़े मकोड़े आ गए, उनको ध्यान नहीं दिया, उनको नहीं हटाया उन्होंने, उसके लिए कोई उपचार नहीं किया, बीमारी लग गई तो ज़्यादा उपचार नहीं किया, नॉर्मली ट्रीटमेंट कर दिया, तो कहीं ना कहीं से पौधे में सिकनेस आती है। पौधे के अंदर सिकनेस का मतलब पौधा कमज़ोर होता है। जब पौधा कमज़ोर होता है तो डेफिनेटली आपको बताना चाहूँगा कि उत्पादन पर असर आ ही जाएगा। बच्चे को हम शुरू से लेके अच्छा तरीके से, जैसे अपने ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, अपना बच्चा है 2 साल का 3 साल का, माँ उसकी कितना अच्छा परवरिश करती है, नीचे से लेकर शुरुआत से उसको बढ़िया उसको आहार देती है, दूध पिलाती है, सब कुछ अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, ताकि उसका जो ना बच्चा अच्छा बने और आगे जाके वो हेल्दी स्ट्रॉन्ग मजबूत बने जाके। वो ऐसी ही सेम कंडीशन पौधों को भी ऐसे माँ की तरीके से, बच्चों की तरीके से पालना होता है। पौधे अगर शुरू से अच्छी तरीके से मेंटेन करेंगे अपन किसान भाई, तो डेफिनेटली वो पौधे आगे जाके हेल्दी स्वस्थ मजबूत रहेंगे, और हेल्दी स्वस्थ रहेंगे तो डेफिनेटली वो उत्पादन पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही, तो डेफिनेटली उत्पादन ज़्यादा आएगा। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि वहाँ पर किसान सीरियस होके वहाँ पे ध्यान दे और फसल को अच्छी तरीके से एज ए बच्चे की तरह पालना उसको। फसलों में ऐसी कौन कौन सी बीमारी आती हैं और उसके पास नेचर ग्रीन के पास उनके लिए क्या प्रोडक्ट्स? मैडम फसलों की बात करते हैं तो फसलें जो है ना सोलिनेसिस क्रॉप होती हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली की परिवार की फसलें होती हैं, सोलिनेसिस परिवार की फसलें होती हैं। फसलों में मेजर जो है ना, जैसे टमाटर की बात करें या दूसरी फसलों की बात करें, उनमें एक अंगेती झुलसा टमाटर में बहुत आता है, पछेती झुलसा बहुत आता है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी बहुत आता है ना। मिर्च की बात करें तो मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज बहुत आता है ना। अलग अलग फसलों में जो है ना अलग अलग तरीके की रोटिंग बहुत आती है, फंगल डिजीज जो होती है। मेजर जो है ना फंगल बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं सब्जियों की फसल में। तो फंगल बीमारियों की कंट्रोल करने के लिए अभी जैसा कि मैंने पहले डिस्कशन किया था कि हमारे पास में अगर नॉर्मल फंगल अटैक है तो वहाँ पर अजोटी नाम की दवाई आती है, तो हम वो अजोटी को जो है ना ज़रूर प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार का फंगल हो, कोई सी फसल की हो, सब्जी की कोई भी फसल हो, चाहे वो टमाटर की हो, मिर्ची की हो, बैंगन की हो, कुकुरबिटेसी फल हो, चाहे वो बोटल गार्ड्स हो, चाहे स्पंज गार्ड हो, कुछ भी फसल हो, किसी भी प्रकार का फंगल अगर आ रहा है तो हम अजोटी नाम की दवाई को प्रयोग करेंगे और बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। आज ये दवाई पूरे छत्तीसगढ़ में क्या जहाँ भी कंपनी काम करे हर जगह अवेलेबल है और रीजनेबल रेट में अवेलेबल है। क्वालिटी दवाई की मल्टीनेशनल टाइप की है, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ तुलना करके दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, रेट रीजनेबल है। अब बात करता हूँ कि अगर सीवियर अटैक आता है तो सीवियर अटैक के लिए कंपनी के पास में अजोडी नाम की दवाई है। अजोडी दवाई का किसी भी प्रकार का फंगस लगा हो, किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो पौधे में, आप उस दवाई का प्रयोग करें 300 ml प्रति एकड़ डाल के किसान भाई, तो उस बीमारी को भी बड़े आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर आप बीमारी आने का आपको संदेशा हो रहा है कि मौसम ऐसा है, टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बीमारी आ सकती है, तो आप उसको प्रिवेंटिव भी दवाई को प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको पहले भी डाल दो तो बीमारी का जो है ना आने का संदेशा रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, नहीं आएगी बीमारी, लंबे दिन तक रिजल्ट देता है। और जब बीमारी आपको संदेशा लगे कि बीमारी का अटैक बढ़ रहा है तो आप ये अजोड-2 और अजोडी नाम की दवाई आप प्रयोग करें, बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। तो बीमारियों के लिए बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो कंपनी के पास में है। ये 2 हमारे ज़बरदस्त ब्रांड हैं जो किसान भाई इसको प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ हैं जो सब्जियों की फसल के लिए हमारे पास उपयोगी है और किसान भाई इसको प्रयोग कर रहे हैं। कौन कौन से कीड़े लगते हैं सर सब्जियों के फसल में, और उन कीड़ों को मारने के लिए आपके पास क्या है? सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, फसल में कीड़े जो है ना अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके के लगते हैं। जैसे जो फ्रूट परिवार जो फल देने वाली फसलें होती हैं, जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, है ना, इनमें क्या है फ्रूट बोरर लगता है। फ्रूट बोरर यानी कि इसको यहाँ अपन लोग यहाँ की भाषा में इल्ली बोलते हैं, है ना, इल्ली सुंडी बोलते हैं इसको, जनरली हिंदी में इसको सुंडी बोलते हैं और अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में इल्ली बोलते हैं। तो कैटरपिलर होता है ना, कैबेज की फसल में, कॉलीफ्लावर की फसल में, इवन जितनी भी फसलें होती हैं इनमें जो इल्ली लगती हैं, इल्ली भी होती हैं, उसके साथ साथ वाइट फ्लाई होती है, सफ़ेद मच्छर बोलते हैं इसको, है ना। ये जो है ना भिंडी में बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो भिंडी में जो है ना YBM करके बीमारी आती है ना, येलो वेन मोजेक वायरस होता है जो ना वाइट फ्लाई के कारण होता है। उसके साथ थ्रिप्स भी आता है, एपिड भी आता है, जेसिड भी आता है, कई प्रकार के जो ना कीट पतंगे फसलों को नुकसान करते हैं। कंपनी के पास में किसी भी प्रकार की इल्ली लगती हो फसल में,
चाहे वो फ्रूट बोरर हो, सूट बोरर हो, या ऊपर से जो भी सुंडी दिखाई पड़ रही है, अपन जो बरबट्टी आती है, बरबट्टी में भी सुंडी आती है, उसके लिए अपने पास में स्टेम्बी नाम की दवाई है जो कि बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। आप उसकी स्प्रे करेंगे तो इल्ली खत्म हो जाएगी खेत से। स्टेम्बी के साथ साथ एक हमारे पास ब्रांड और भी स्कॉट के नाम से आता है। सब्जियों के लिए बेहतर स्टेम्बी और स्कॉट दोनों ही दवाइयाँ अच्छी हैं जो बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रही हैं किसानों को। और हम किसान भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ भी इल्ली का प्रकोप है सब्जियों में, आप स्टेम्बी और या स्कॉट का प्रयोग करके देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये दावा है कंपनी का, तो ज़रूर आप इसको प्रयोग करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर किसानों को बताना चाहूँगा कि नेचर ग्रीन के पास में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, बहुत बड़ी रेंज, किसी भी फसल के लिए, सारी फसलों के लिए सब प्रकार की रेंज अवेलेबल है। किसान भाई उसका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं उसका। नेचर ग्रीन सब्जियों की फसल और मार्केट को किस नज़रिए से देखता है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मार्केट को कैसे देखा जाए, नेचर ग्रीन किस नज़रिए से देखता है, ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पुटअप किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का सिनारियो जो है बहुत ही बदला हुआ है। बदला हुआ का मतलब यहाँ सब्जियों की खेती किसान बड़े ही प्रोग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं और आज कल इस सेक्टर में अच्छे अच्छे बड़े बड़े युवा इस सेक्टर में मूव कर रहे हैं और इस सेक्टर में आ रहे हैं। सब्जियों की फसल केवल फसल ही नहीं रह गई है, ये एक कॉमर्शियल वे में है, एक व्यापार के तरीके से हमारे किसान भाई इसको कर रहे हैं। कुछ बड़े किसान भाई हैं जो अच्छे 100-200 एकड़ में ज़मीन करते हैं। ये फसलें अपने इंडिया से, ये सब्जियां अपने भारत से दूसरे देशों में भी जा रही हैं। इतना अच्छा मतलब इसमें काम हो रहा है कि किसान भाई इतना बढ़िया फसल ग्रो कर रहे हैं कि वो फसलें जो है ना ये पूरा व्यापार बन गई हैं, बिजनेस जो है ना अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही हैं। तो मैं बहुत बड़ा फ्यूचर देखता हूँ इसमें कि सब्जियों की फसल में नेचर ग्रीन बहुत बड़ा फ्यूचर देखती है कि यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से काम करा जा सकता है। फसलों में जो रिक्वायरमेंट होती है नेचर ग्रीन वो पूरा पोर्टफोलियो सब्जियों की फसल के लिए पूरा बास्केटबॉल लेके आ रहा है और किसानों को बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहा है। आगे आने वाला समय वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसमें देश की नई युवा शक्ति बहुत इन्वॉल्व हो रही है और युवा शक्ति के साथ साथ एक्सपीरियंस होल्डर लोग जो भी है ना, बहुत अनुभव रखने वाले लोग भी इस सब्जियों की फसल में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब्जियों की फसल कैश क्रॉप के रूप में आज ले रहे हैं लोग, इससे पैसा तुरंत कमा रहे हैं लोग, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ पैसे की भी रिकवरी अच्छी है और जो छोटे किसान भाई हैं वो कम ज़मीन में भी बढ़िया पैसा कमा ले रहे हैं सब्जियों की फसल से। ये सबसे बड़ा फायदा है। सीरियल्स क्रॉप करते हैं तो वहाँ क्या है कि फिक्स्ड है कि 6 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में उत्पादन मिलेगा तब अर्निंग होगी। लेकिन सब्जियों की फसल के साथ साथ में ये नहीं कंटिन्यूसली चलता है। हम पूरी 12 मासी सब्जी कर सकते हैं और 12 मासी हम अपने खर्चे पानी चला सकते हैं, कमाई कर सकते हैं 12 मासी। तो नेचर ग्रीन के नज़रिए से सब्जियों की फसल के लिए आगे आने वाला समय बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और कंपनी भी यहाँ बहुत सब्जियों की फसल के लिए समय पे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए प्रकार की दवाइयाँ, नई प्रकार की इंसेक्टिसाइड, कीट पतंगों के लिए दवाइयाँ सभी अपने बास्केट में लेके आ रही है और अपने डीलर और रिटेलर नेटवर्क को सब प्रोवाइड करा रही है। तो किसान भाई नेचर ग्रीन का पोर्टफोलियो एक बार ज़रूर देखें और दवाइयाँ ज़रूर मांगें। आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार यही बोलूँगा कि नेचर ग्रीन के पास पूरा रेंज है और चाहे वो सब्जी की फसल हो, सब्जी की फसल के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा भी बोला जाता है, तो धान की फसल के लिए भी पूरा रेंज है। ऑलरेडी हम 5 साल से छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, तो ये अवेलेबल है यहाँ सब कुछ। तो किसान भाइयों को ज़रूर नेचर ग्रीन की तरफ अग्रसर होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या क्वालिटी है और क्या नेचर ग्रीन के पास में अवेलेबल है। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे श्री नेचर ग्रीन के एमडी और इन्होंने किसानों को बहुत ही लाभकारी जानकारी दी, जिसके चलते किसान अपने फसलों के बारे में सोचेंगे और अपने फसलों को उपजाऊ बनाएंगे और नेचर ग्रीन के प्रोडक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा आपके फसलों को बहुत उपयोगी साबित होंगे आपके फसल के लिए। तो नीरज पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए INN24। धन्यवाद मैडम जी। और आप सभी लोगों का और चैनल का मैं हार्दिक तहे दिल से एक बार स्वागत फिर करना चाहूँगा। ये इनिशिएटिव जो आप लोग किसान भाइयों के लिए लाते हैं, इसके लिए नेचर ग्रीन परिवार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता है। और कभी भी किसी प्रकार का कृषि से संबंधित प्रोग्राम हो तो नेचर ग्रीन उसके लिए तत्पर तैयार रहती है। जी, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक,